हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन इस मतलब कि आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। कोई टॉपिक नहीं है, इसको देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है। इस एक ओपन रीडिंग करते हैं कि जैसे मैं मतलब कि ज़रूर करती हूँ मंथ में 1 या 2 बार। ठीक है, ये रीडिंग तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, लेट्स सी, चेक करेंगे कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है। ठीक है, चलें अपने पर्सन को मेडिटेट करें, अपने कनेक्शन को मेडिटेट करें। लेट्स ही देखते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है। कोई हर्ट था आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ पे आप भी हर्ट थे, कुछ क्लैरिटी मिल रही। ठीक है, मतलब कि कुछ किसी हर्ट की वजह से एक वॉक अवे आप लोग का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था। ठीक है, आप लोग एक दूसरे से दूर चले गए थे। एक ये 2 ऑफ कप्स एक 3 ऑफ सोर्ड की वजह से ख़त्म हो चुका था। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड की वजह से कोई पर्सन, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करके गए थे और आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एक वेट करना, प्रोटेक्ट करना, आप होपफुल रहे इस रिश्ते में। क्यों कोई न्यू बिगनिंग होगी, आप इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते थे। आप इस पर्सन को अपना सोलमेट समझते हैं। इस पर्सन ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। इमोशनली जब जब सबसे ज़्यादा नीड थी, इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था। ठीक है, ये इस कनेक्शन से वॉक अवे करके गया था जब आपको इस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आप सबसे ज़्यादा डिपेंड थे इस पर्सन के ऊपर। उस वक्त इस पर्सन ने छोड़ा। जब इस पर्सन का एक बुरा टाइम था, आप इस पर्सन के साथ थे। जब इसकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होना शुरू करी, एक अच्छा टाइम आना स्टार्ट हुआ इसकी लाइफ का, फाइनेंशियली, कैरियर वाइज इसकी लाइफ में चीज़ें, खुशियाँ आनी शुरू करी, इसने आपको छोड़ दिया। इसने और लोगों को चूज़ कर लिया। ठीक है, इसने और लोगों को वैल्यू दी इस उन सब चीज़ों पे। लेट्स सी, देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड टू द लवर, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी के माइंड में बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी चल रही है, ख़ासतौर पे एक मैस्कुलाइन एनर्जी जो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव रहती थी ना, वो अपनी फैमिली प्लान करना चाह रहा है। ठीक है, वो अपनी फैमिली प्लान करना चाह रहा है। ये मैस्कुलाइन एनर्जी साइलेंट हो सकती है, इमोशंस इस पर्सन के अंदर आपको लेकर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन एक साइलेंट। ठीक है, ये मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने स्टेबिलिटी पे वर्क कर रही है, अपने पर काम कर रही है, अपने आप को एक मजबूत पर्सन बना रही है। मतलब कि स्टेबिलिटी, एक इगोइस्टिक पर्सन तो है ही, एक लीडरशिप वाली पर्सन है, एक लीडरशिप लेता है। ठीक है, एक लीडर काइंड पर्सन है। ये अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, बिल्कुल मैरिज के बारे में सोच रहा है। ये अपनी लाइफ में एक ट्रू पार्टनर, इसको अपनी ज़िंदगी में अब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए एक ट्रू पर्सन, एक ट्रू पार्टनर चाहिए। ये सिंगलहुड में था, अब सिंगल से एक मैरिज और एक सोलमेट काइंड कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहता है। आपके जो मैस्कुलाइन एनर्जी अपने राइट पर्सन, एक राइट पार्टनर, एक सोलमेट एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन ड्रीम देख रहा है अपनी फैमिली के, अगर ये मैरिज पास में नहीं करना चाह रहा था अपनी किसी भी वजह से, ये स्टेबल नहीं था, इतना अर्न नहीं करता था, इतना इसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, या ये या तो कोई गोल्स थे उनको अचीव करना चाहता था, तो ये अब ये पर्सन अपने माइंड में मैरिज को प्लान कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन मैरिज को प्लान कर रहा है और अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है। इस पर्सन के माइंड में एक सोलमेट एनर्जी, एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल वाइज इसने खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल किया है, अब तक अपनी स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। ठीक है, एक स्टेबल पर्सन की तरह नज़र आ रहा है और ये अपनी फैमिली प्लान करना चाहता है, सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। आपका जब से इस पर्सन के साथ एक एंडिंग हुई है, जब से आपने एक लंबा अरसा इंतज़ार करा है, आप जो जहाँ स्टक थे, उसके बाद से आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए चेंज हो चुका है। आपका बिहेवियर चेंज हो चुका है इस पर्सन के साथ। आप कोल्ड, डिटैच, एक ड्राई एनर्जी में आ चुके हैं। आप टू द पॉइंट बात करते हैं, आपको ट्रुथ चाहिए। आप फ़िलहाल एक फ़ज़ूल की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है, घुमा फिरा के बातें करना, वेट कराना, ये सब आप इस पर्सन के इन सब पैटर्न्स को समझ चुके हैं। ठीक है, आपको पता है ये एक डिसेप्टिव पर्सन है, मैनिपुलेटिव पर्सन है, इसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करी है, आपको बर्डन, जितना भी टाइम रिश्ते में रहे आप इस पर्सन के साथ बेहद बर्डन में रहे। अब आप फ्री हो चुके हैं। ठीक है,
अब आप फ्री हो चुके हैं इस बर्डन सम एनर्जी से, आपने खुद को फ्री कर लिया है। आपकी एनर्जी में एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू डे है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस को ओपन कर दिया है, ठीक है। अपने ऑप्शंस को आपने ओपन कर दिया ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट हों, ताकि आप जो आपको सही लगे आप उसके साथ आगे बढ़ के अपने फ्यूचर प्लान कर सकें। आप कहीं ब्लॉक थे, आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, मतलब कि इस पर्सन ने आपके साथ एक मेंटली ऐसा एक गेम खेला हुआ था, आप ना इस कनेक्शन से निकल पाते थे, ना इस कनेक्शन में रह पाते थे, ना ये आपको खुश रख पाता था, ना ये आपको कहीं और एनर्जेटिकली ना कहीं और जाने देता था ये पर्सन, ठीक है। मुंह से कहना आसान है कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो ये चाहता था वो यही था कि नहीं चाहता था आप कहीं और मूव करें, ठीक है। आप मेंटली स्टक थे और कहीं ना कहीं कुछ कर्मा भी कनेक्टेड था, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में एक बिला वजह का बर्डन उठाया है, बिला वजह की एक जिल्लत उठाई है, ठीक है, जिससे आप इस टाइम फ्री हैं। अब आपको कोई बर्डन सम एनर्जी फील नहीं होती होगी, जैसे डिवाइन ने स्पिरिचुअली आपको सपोर्ट दे दी है। आपकी जितनी भी एक प्रॉब्लम्स थी, आपको जितना भी फ्यूचर को लेकर एक बर्डन था, फ्यूचर को लेकर एक जो इशू था कि क्या होगा, वो डिवाइन ने सब अपने ऊपर ले लिया है, ठीक है। डिवाइन खुद उसको कैरी कर रही है और आपको फ्री कर दिया है। आप किसी बर्डन सम एनर्जी से फ्री हो चुके हैं, ठीक है। इस वक्त आपकी एनर्जी काफी ज्यादा एक फ्री बर्ड की तरह है। इमोशंस है इस पर्सन के अंदर, आपकी तरफ इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन ब्लॉक कर रहा है इन इमोशंस को, ठीक है, क्योंकि इसको पता है इसने क्या किया आपके साथ। आपके साथ मेंटली बहुत ज़्यादा गेम खेला है। आप अपने ही दिमागी स्टकनेस का शिकार थे, ठीक है। आप दिमागी खुद ही स्टक हो चुके थे। आपको लगता था आप नहीं खो सकते इस पर्सन को, और ये पर्सन आपके साथ एक नेगेटिविटी ही कर रहा था एक तरीके से। ये अब बहुत ज़्यादा एक सोलमेट, एक अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, किसी एक ट्रू पर्सन के साथ, अपने एक राइट पर्सन के साथ चीज़ों को सेटल करना चाहता है, ठीक है। बिल्कुल अपनी लाइफ का कोई न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। सिंगल रहना पसंद था तो सिंगल हुड रह के थक चुका है। मैरिज की एज है या मैरिज करना चाह रहा है, कमिटमेंट की एज है या अपनी लाइफ में, मतलब कि अब ये अपने आप को रेडी समझता है जिम्मेदारियां लेने के लिए, ठीक है। अपने आप को रेडी समझता है मैरिज करने के लिए, और एक अपनी नेक्स्ट लाइफ को, एक नेक्स्ट सिचुएशन को स्टार्ट करने के लिए। कुछ एंडिंग हुई है, कोई फेज खत्म हो चुका है आप लोगों के बीच, कुछ कंप्लीटली एंडिंग आ चुकी है, किसी तरीके से कुछ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस पर्सन को ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे मैरिज है तो उसकी फैमिलीज को ऑप्शंस दिखा रही है, मतलब कि जहाँ भी एक मैरिज का जो बात चल रही है, जिस तरीके से इसको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ये, ठीक है। आपके साथ तो कहानी खत्म हुई है इस पर्सन की, लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले रहा किसी से। ये किसी फ्रेंड से, किसी से ये आपके बारे में बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है आपको, क्योंकि इसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा। मैरिज और कमिटमेंट के लिए किसी के साथ भी जुड़ना का सोच भी नहीं पा रहा है, ठीक है। आपके साथ एक स्टोरी एंड हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, इन डिवाइन से गाइडेंस ले रहा है, आपके बारे में किसी से बात कर रहा है, ठीक है। और खामोशी इख्तियार करी हुई है, जैसे एक और नॉलेज गेन कर रहा है, और डिवाइन से चाहता है कि डिवाइन इसको गाइड करे, इसको क्या करना चाहिए आपके सिलसिले में, क्योंकि किसी और को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये ना चाहते हुए बेहद आपको सोच रहा है। आप लोग की बातें नहीं हो रही हैं, आप लोग का कुछ फेस एंड हो चुका है, आप लोग की चीज़ें कुछ एंडिंग पे जा चुकी हैं, लेकिन खामोश है, साइलेंट है, हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है। साइलेंटली, इंट्यूटिवली ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या करे। इसका कहीं और माइंड नहीं बन रहा मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। किसी फ्रेंड सर्कल से बात कर रहा है, किसी घर के बड़े से बात कर रहा है, लेकिन किसी से बात ज़रूर कर रहा है अपनी मैरिज रिलेटेड, ठीक है। जो उसको ऑफर दिखाए जा रहे हैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं है ये पर्सन, उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इसका मूड ही नहीं है, ठीक है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। जस्टिस, बिल्कुल यहाँ पे लीगल कुछ लीगली यहाँ पर ये करना चाहता है, ठीक है। एक लीगल, एक इसको मैरिज कमिटमेंट, इसको समझ में आ रहा है इसको मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना है, तो इसको एक राइट पर्सन, एक ट्रू पर्सन इसको देखना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। कुछ होल्ड बैक करे बैठा था ये आपसे, ठीक है, जिस पे आपका जस्टिस डिपेंड कर रहा था। कुछ होल्ड बैक करे बैठा था, कुछ छुपा के बैठा था, कुछ इसने आपको बताया नहीं था, ठीक है। कुछ छुपाया हुआ है, बिल्कुल इसने कुछ हाइड करा हुआ है, इसने कुछ छुपाया हुआ है और इसने कुछ बताया नहीं था। शायद वो चीज़ ये पर्सन अब आपसे कहने वाला है, वो चीज़ इस रिलेशनशिप में बाहर आने वाली है, जो एक जैसे आप मिस्ट्री बनी हुई थी ना, जो इसने हिडन करी हुई थी, जो इसने छुपाई हुई थी चीज़ें, कि पास्ट में सब कुछ हुआ तो क्यों हुआ था, किसी चीज़ के रीजंस, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई प्रॉब्लम, जो ये जानता था ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट है आपके माइंड में, लेकिन इसने
जानते बूझते आपको आपसे वो बात हाइड करी, वो बात आप तक पहुंचने नहीं दी, वो बात इसने छुपा के रखी, क्योंकि शायद इसको लग रहा था आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, इतना इसको नहीं पता इसने वो बात हाइड कर कर आपको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। ठीक है, इसने कितना वक्त आपका, कितनी जिंदगी का टाइम इसने आपका बर्बाद कर दिया था। तो वो कुछ एक जैसे डिवाइन का जस्टिस प्ले हो रहा है यहाँ पर, वो कुछ एक जस्टिस के तौर पर आपके सामने आने वाली कोई क्लैरिटी। ठीक है, एक ट्रुथ, एक जो भी चीज़ें थी वो उस टाइम क्यों हुआ था, आप कहीं स्टक थे कि नहीं, किस बहुत चंद सवालों के आपके पास आपको जवाबात चाहिए थे, आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क थे। इस रिश्ते में जब तक आप रहे, आपकी ज़िंदगी में बहुत से क्वेश्चन मार्क रहे, इसने इतना अलाउ ही नहीं करा आप इतने क्वेश्चन कर पाते इससे। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे जैसे डेस्टिनी एक जैसे एक रोल अदा कर रही है। ये जो पहले सच आप जानना चाहते थे, पहले तो उस डिवाइन ने आपके अंदर से उस सच को जानने की एक जो आपकी चाहत थी ना, उसको रिमूव करा। आप फ्री करा आपको कि अब आपको इस सच को जानने की जरूरत नहीं है, डिवाइन आपको खुद फ्री करती है। ठीक है, डिवाइन ने पहले उसको खुद फ्री करा, अब इस पर्सन पे वो बर्डन डाल दिया है जिसने छुपाया हुआ है। ठीक है, जिसने हाइड किया हुआ है। आई होप मैं आपको अपनी बात सही से समझा पाऊँ। यहाँ पर इसको अब वो उस सच का बर्डन डाल दिया है, उस सच जो इसने एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट थी, ये जानता था एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जानता था यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, कुछ इसने हाइड किया था आपसे। अब वो क्लैरिटी देने के लिए डिवाइन इसको पुश कर रही है। ठीक है, ये जो इंट्यूशन है ना, वो उसको गाइड कर रही है, ये जस्टिस है, उसको जाके तुम सच बोलो, जो कम्युनिकेशंस करनी है वो जाके करो। किसी से आपके बारे में बात कर रहा है, सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में। ठीक है, किसी ऑप्शन में खुश नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है, ऑप्शंस देख रहा है, लेकिन हैप्पी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, पीस फील नहीं कर रहा, खुश नहीं है उन सब चीज़ों को लेकर। व्हील आपको व्हील ऑफ फॉर्चून आपको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। ठीक है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है। आप कोल्ड है, डिटैच हैं, ड्राई एनर्जी में, आपकी इस पर्सन से पास की तरह बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग एक दूसरे के साथ पास की तरह डील नहीं करते, पास की तरह हर बात शेयर नहीं करते। ठीक है, एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, चाहते हुए ना चाहते हुए, लेकिन एक डिस्टेंस आ चुका है। जैसे एक अपनाइयत से नहीं लगती जो पहले लगती थी, जो अपना अपनापन लगता था ना, वो नहीं लगता। ठीक है, तो ये आपको लव ऑफर दे सकता है। ठीक है, इसकी तरफ से आपको कोई लव ऑफर है, ये आपके साथ सक्सेस करना चाहता है, एक सक्सेसफुल मैरिज देखना चाहता है। इस पर्सन को अब वो लव फील हो रहा है आपसे, वो एक सोलमेट काइंड एनर्जी फील हो रही है जो कभी आपने करी थी। ठीक है, वो फीलिंग्स ये आपको लेकर इस वक्त फील कर रहा है, और इसको इसकी इंट्यूशन आपके साथ जस्टिस करने का कह रही है, और आपके साथ कनेक्ट होने का कह रही है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करने का कह रही है। ये पर्सन पूरी दुनिया को छोड़कर आपको चूज करना चाह रहा है। ठीक है, ये पर्सन हर चीज को छोड़कर आपको चूज करना चाह रहा है, इसको सिर्फ आप चाहिए, इसके माइंड में, इसके थॉट्स में सिर्फ आप हैं। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है। बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, क्योंकि एक 2 ऑफ कप्स था, इसने इस रिलेशनशिप की वर्थ को नहीं समझा, वैल्यू को नहीं समझा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आप इसका एक सोल पीस, इमोशनल पीस, और एक जैसे एक एस ऑफ कप की एनर्जी है, एक रियलाइजेशन। ठीक है, एक रियलाइजेशन का फेस है। जैसे इस पर्सन का लकी चार्म, पीस, सुकून, इमोशनली सेटिस्फेक्शन, इसको कहीं नहीं मिल रही। वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, इमोशनली इंसान खुद को बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर हमें इतना पता चल जाए यार हम कुछ भी करें कोई हमारे साथ है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसको आपने वो वाला साथ दिया है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं था, आपने इसके जो इसके अंदर जो एक सेल्फ वर्थ इशू थे, आपने उनके ऊपर काम करवाया इसको। ठीक है, एक इसके ईगो, इसका जो इसके अंदर जो एक इशू बन गए थे, जो ये अपनी लाइफ में जैसे एक कॉन्फिडेंस नहीं था, इसने आपने इसको इसका वो कॉन्फिडेंस बहाल करवाया, क्योंकि आपने हर बार कहा कोई तुम्हारे साथ है या नहीं है, मैं तो हूँ। ठीक है, तो एक वो वाली एनर्जी। आप लोग के बीच कोई ना कोई हर्ट्स हैं। ठीक है, आप लोग के बीच पास्ट कुछ इफेक्टेड है, पास्ट ने कुछ कुछ बिगाड़ दिया है, पास्ट ने कुछ बुरे तरीके से इस रिलेशनशिप में कुछ किया है। 2 ऑफ कप्स, ये टाइम है आप लोग का एक साथ होने का, एक न्यू बिगनिंग आने का। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, वही ऑफर ये आपको मिलने वाला है, एक आपकी एक न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट इस पर्सन के साथ होने वाला है। मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये पर्सन आपको स्टेबल ऑफर देना चाहता है, स्टेबिलिटी आपको, जस्टिस, ये यहाँ पर एक मैरिज कमिटमेंट का ऑफर आपको देना चाहता है। यहाँ पे इस पर्सन को अवेकन किया जा रहा है कि ये तुम्हारा एक राइट पर्सन है, राइट पार्टनर है, क्योंकि इस पर्सन आप
इस पर्सन के माइंड में उस वक्त जब इसको आप मिले हैं, इसके माइंड में एक मैरिज नहीं थी, कमिटमेंट नहीं थी, ठीक है, कुछ भी मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये इस वक्त हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहा है, इस रिलेशनशिप की हीलिंग को और स्टेबिलिटी को। इसके माइंड में सब कुछ नहीं था, ये अवेकन अब हो रहा है इस रिश्ते से, ठीक है। इसकी एक ब्यूटी को, इस कनेक्शन को आप सही मायनों में जो समझ रहा है वो इस वक्त समझ रहा है, और आपकी वर्थ को समझ रहा है तो इस वक्त समझ रहा है। पहले नहीं समझा इसने आपको, कभी भी नहीं समझा, ठीक है। अगर आप कहें उस टाइम समझा था, उस टाइम नहीं, इसने कभी भी नहीं समझा आपको, ये समझ अब रहा है, ठीक है। डिवाइन ने इसके ऊपर वो बर्डन डाल दिया है इनजस्टिस का, जिससे इसकी सोल को पीस नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है जब जब सब खिलाफ थे तब आप इसके साथ थे, ठीक है। जब सब एक डिस्टेंस बना रहे थे, जब सब अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी थे, जब ये कुछ भी नहीं था, तब आप इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसका साथ दे रहे थे। अब इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, अभी भी हैं, इसको दिखाए जा रहे हैं। इसका कहीं इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, इसका कहीं दिमाग सेट नहीं हो रहा है, कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, कहीं भी अपने आप को कनेक्ट नहीं करना चाह रहा। अब क्यों इतना रियलाइज कर रहा है ये पर्सन आपकी वर्थ को? उसके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है आपको लेकर? ये आपको छोड़कर गया था, ठीक है, ये आपको छोड़कर गया था। वो टाइम याद कर रहा है जब ये आपको छोड़कर गया था, जब आप इसने आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट करा था, आपको स्टक करके गया था, ठीक है। आपको इसी सिचुएशन में, इसी तरीके से, जिस तरीके से आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुके हैं, आपकी बहुत ज़्यादा एक मेच्योरिटी आ चुकी है, आप इतने मेच्योर भी नहीं थे। ये आपको इमोशनली, ये अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको स्टक करके छोड़ के चला गया था, जबकि आप इसका एक पीस थे, एक बैलेंस थे इसकी लाइफ का। जब आप इसकी लाइफ में कनेक्ट होते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, या ये चीज़ सोच रहा है, जैसे मतलब कि जब आप कनेक्ट करते हैं इमोशनली, इसको बैलेंस मिलता है, इमोशनली इसको पीस मिलती है। स्टकनेस आपको स्टक करके गया था, आप बहुत टाइम तक स्टक रहे हैं, एक लंबा अरसा तक आपने ये बर्डन उठाया है, एक लंबे टाइम तक इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, आपको स्लीपलेस नाइट में छोड़ा है, आपको ब्लॉक कर ही आपको चला गया था, ठीक है। ये जानता था आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप इसके बिना शायद हर्ट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, या आपको मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस में छोड़कर चला गया था, ठीक है। जब आपने इस पर्सन की लाइफ को आके बैलेंस करा, और इसने आपकी लाइफ में आकर इम्बैलेंस कर दिया आपको, ठीक है, इसने आपके साथ कनेक्ट होकर आपको इम्बैलेंस कर दिया। ये आपको मैसेज करना चाहता है, टेक्स्ट करना चाहता है, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे बात करना चाह रहा है, कुछ होल्ड बैक करा हुआ है इसने, जो आपको ये बताना चाहता है। ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा पोजेसिव, ऑब्सेस्ड हो रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र बनाए बैठा है, कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर देख रहा है, इसकी नज़र है आपके ऊपर, स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पे। कोई एक्शन लेना चाह रहा है, कोई क्लियर कट इस पर्सन ने माइंड सोचा है, पेजेस की एनर्जी में आएगा, बहुत ज़्यादा आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं दिखाएगा, पेजेस की एनर्जी में आपकी तरफ मूव करेगा, लेकिन कोई एक्शन लेना चाह रहा है, क्योंकि इसको पता है आप क्लियर कट ये जो चीज़ अपनी लाइफ में चाह रहा है वो आपके पास ही मिलेगी, ठीक है। ये क्लैरिटी है इसके पास कि आप इसके एक सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट है, आप लोग का पास्ट हिस्ट्री रही है, इस रिलेशनशिप में कुछ पास्ट रहा है, ठीक है। आप लोग पहले फ्रेंड बने थे, इसकी हिस्ट्री है इस रिश्ते की, ठीक है, लेकिन ये एंड हो चुका था, ठीक है। पास्ट में एक फ्रेंडशिप के बाद ये कनेक्शन एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो चुका था। स्टकनेस, ये एंडिंग के बाद ये स्टक रहा, ये रिलेशनशिप, ये स्टकनेस की वजह से एक स्टक सिचुएशन थी आपके रिश्ते में, ठीक है। ब्लॉकेजेस थी आपकी रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा आप कॉन्फ्लिक्टेड रहे। इस एंडिंग के बाद, इस स्टकनेस के बाद, इस कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन के बाद इसको अब आपके लिए क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। जब आप कोल्ड डिटैच हो चुके हैं ना, जब आप इसको फीलिंग्स आपने दिखाना बंद कर दिया, आपको अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने अपने आप को चेंज कर लिया, वक्त के साथ आपने अपने आप को बदल दिया, टाइम आपको फेवर कर रहा है, ये इस वक्त गोस्ट कर रहा है, आपके सामने नहीं है, आपकी लाइफ में नहीं है, आपको गोस्ट कर रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा। आप ये आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। आप नहीं, अब आप इसकी गोस्टिंग को, आपको गोस्टिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन से ही बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये अब समझ गया है कि अब आप इतना आसानी से आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकता। अब आप अपनी पावर को, अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसको नहीं पता अगर ये आपके पास आए तो क्या होगा, आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे, आप क्या इसको जवाब देंगे। मतलब कि अगर ये अपना थॉट, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखता है, ये जो चाह रहा है
ये वो करता है तो यहाँ पर पता नहीं क्या होगा, ठीक है। ये विजडम, किसी से विजडम गेन करने की कोशिश कर रहा है। इसने पास्ट में जो जो आपके साथ किया उसके बाद इसको क्या आपकी तरफ मूव करना चाहिए, क्या यहाँ पर एक विजडम गेन हो रहा है इसकी इसकी इसके हर मूवमेंट पे। पहले इसको लगता था ये क्या कर रहा है, फिर ठीक है एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन खुद को ट्रांसफॉर्म कर कर आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक नॉलेज विजडम गेन करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर कर आ रहा है। जो इसका हर्ट है ना, जैसे उसको कर्मा की तरह वो हर्ट रिटर्न मिला है, मतलब कि इसको ये इस हर्टफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। इसको पता चल रहा है कि किसी का लाइफ से निकल जाना, किसी ऐसे इंसान का जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जो आपके साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, उसका लाइफ से निकल जाना क्या है। इसको पहले पता ही क्या था, इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, वो इसको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, कभी कोई मिल जाएगा कभी कोई मिल जाएगा। इसकी ज़िंदगी में जितनी तरक्की हासिल करेगा उतने ऑप्शन इसके लिए ओपन रहेंगे। ये वो उन इंसानों में से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, अपनी अपने काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, वर्थ देता है, लेकिन कन्फ्यूज़ है इसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपकी तरफ आना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, इसको नहीं पता। अपने काम पे, कैरियर पे फोकस से बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा है, इस रिश्ते पे आप वर्क करना चाहता है, लेकिन ये रास्ता नहीं पता किस तरीके से करना चाहता है। स्टॉकिंग चल रही है भाई, स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है। आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है कहीं ना कहीं से। कोई आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या तो आप कुछ भी हैं, तो आपको स्टॉक और सर्च किया जा रहा है, ठीक है। कोई मैस्ट्राइन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिजिड थी, बहुत ज़्यादा स्टबन थी, आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी एनर्जी, लेकिन अब ये एनर्जी अब आपके लिए क्रेव कर रही है, ठीक है। अब आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे कर लिया, ये एनर्जी आपके लिए क्रेव कर रही है। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। मेरे व्यूवर के पार्टनर के माइंड में क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। हार्मनी, ये पर्सन हार्मनी लाना चाहता है, ठीक है। इस कनेक्शन में हार्मनी लाना चाहता है, लव बिगिन, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आप दोनों के बीच एक लव बिगिन हो, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। यहाँ पर द वेटिंग गेम, यहाँ पर कुछ वेटिंग गेम चल रहा है। यहाँ पे डिवाइन ने कोई ब्लॉकेजेस बनाए हुए हैं, इसका जो थोड़ा बहुत भी एक ईगो और एटीट्यूड है ना, जिसको जो डिजोल्व करना है अपने अंदर, ये कंप्लीटली करे। साइलेंट है, सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, टाइम ले रहा है, पेशेंस से बैठा है, राइट टाइम का वेट कर रहा है। बहुत एक पावरफुल इसका माइंड, बहुत स्पिरिचुअल यूनियन, आप लोग का एक स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक पावर कपल बनने वाले हैं, आप दोनों का एक कपल जो है पावर कपल है, ठीक है। एक नॉर्मल कपल नहीं है, पावर कपल है। यहाँ पर बहुत आप लोगों ने बहुत कुछ फेस करा है इस रिश्ते में, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, अभी आप लोग एक सफरिंग इन साइलेंस से गुजर रहे हैं। इस पर्सन के दिल में क्या है मेरे व्यूवर के लिए, इस पर्सन के दिल में क्या है। ये स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथ, ये जो है ना, ये आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपकी इससे मैरिज हो जाती है पावर कपल की तरह, ये आपको बैलेंस, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बैलेंस है, स्टैंड योर ग्राउंड, बिल्कुल। ये अब आपके लिए फाइट करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लेकर आना चाहता है, ठीक है। बहुत कुछ फेस करा है इस रिश्ते ने, लेकिन अब एक लाइट, ठीक है, क्लैरिटी है इस पर्सन के पास। अगर आपके पार्टनर के पास अगर चॉइसेस है ना इस वक्त, चूज वॉइसली, तो इस पर्सन के पास आपके लिए क्लैरिटी है। ये पर्सन आपके लिए क्लियर कट डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चॉइसेस हैं, ये मत समझें कि इसके पास चॉइसेस नहीं है, लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी, इस पर्सन का दिल, जैसे इस पर्सन का दिल आपको क्रेव कर रहा है। ये मैस्कुलाइन जो एनर्जी है आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाली है, इस पर्सन का दिल आपको क्रेव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपका रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, किसी इमोशनल लॉस के बाद। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इमोशनली कोई हर्टफुल सिचुएशन देखी है इस रिश्ते में, ठीक है। आपने भी, आपके पार्टनर ने भी, ठीक है। एक्सीलरेटर मोशन, आप होपफुल हैं जो होगा इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। आप यहाँ पर एक पेशेंस और प्लानिंग, आप खामोशी से बैठे हैं। डिवाइन का आपको लगता है डिवाइन आपकी ज़िंदगी में जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी, आप डिवाइन से होपफुल हैं, ठीक है। ये कनेक्शन आपका ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक डीप इमोशनल लॉस के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक स्पिरिचुअल यूनियन आ रहा है। आप लोग का एक कनेक्शन एक हार्मनी में चेंज होने जा रहा है। ये वो मैस्कुलाइन एनर्जी है जिसने कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करा, जिसने हमेशा आपको रिजेक्शन दी है, जो कभी आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा था, जो वो मुकाम, जो वो वर्थ वो देना ही नहीं चाह रहा था जो आप हमेशा देते थे। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने आपके ऊपर चूज़ किया है, और लोगों को चूज़ किया है, और चीज़ों को चूज़ किया। लेट्स सी, देखते हैं वन वर्ड मैसेजेस में ये पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाह रहा है। आई वॉन्ट क्लैरिटी, मैंने कहा ना आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। ये पर्सन आपसे भी क्लैरिटी चाहता है, आपको सच बताने के बाद ये जानना चाहता है कि इसको क्या चाहिए। आपको क्लैरिटी चाहिए थी कोई, ठीक है, आपको क्लैरिटी चाहिए थी। जब आप इस क्लैरिटी के लिए आपने जब बात करना, एक इस क्लैरिटी को मांगना छोड़ दिया ना,
तो आप एक फोकस हो चुके हैं अपने सेल्फ पे, आपने अपनी वर्थ पे, जैसे अपने आप पे कोई फोकस आपने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। आई वांट क्लैरिटी, पर्सन को पता है आपको कोई क्लैरिटी चाहिए थी, आपका फोकस है अपने सेल्फ पे, अपने वर्थ पे, अपने कैरियर पे, ठीक है। यहाँ पे पास्ट लाइफ मैस्कुलाइन, देखिए मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा कोई मैस्कुलाइन एनर्जी थी जो कंट्रोल करती थी, कंट्रोलिंग कर्मा बैलेंसिंग आपका इस रिलेशनशिप में हुआ, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है आपका, ये मैस्कुलाइन एनर्जी आपको कंट्रोल करती आई है, माइंड गेम्स खेलती आई है, अपने तरीके से चलाती आई है। इस पर्सन ने आपको क्लोजर भी नहीं दिया था, आपको एक स्टकनेस में एक स्टकनेस में ये पर्सन आपको छोड़ कर गया हुआ था, बहुत ज़्यादा स्टक थे, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए थी। देखिए मैं क्लैरिटी की बात कर रही थी, आई वॉन्ट क्लैरिटी, कन्फेशन, ठीक है। इस पर्सन को कोई वो आपका जो फोकस है ना वो अपनी तरफ है, ठीक है। ट्रस्ट ब्रोकन, आपका ट्रस्ट ब्रोक हो चुका है, इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ चुका है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज करा ये रिश्ता बच जाए। कर्मा, आपको कुछ कर्मा बैलेंसिंग थी, यहाँ पे भी कर्मा आया, यहाँ पर भी कर्मा आया, कुछ कर्मा चल रहा था, टॉकिंग, ठीक है। यहाँ पे बातें नहीं हो रही, बातें हो सकती हैं दोबारा। सेव आवर कनेक्शन, आपने इस कनेक्शन को सेव करने की बहुत कोशिश करी, ब्लॉक, इस पर्सन ने बार बार ब्लॉक करा आपको, और कांट डिसाइड, ये पर्सन आप डिसाइड नहीं कर पाया, इस पर्सन ने हमेशा आपके ऊपर लोगों को चूज करा, और एक कर्मा, एक जैसे आपका रिलेशनशिप एक कर्मा कर्मा बैलेंसिंग हो रही थी, ब्लॉकिंग सिचुएशन, इसने आपको बहुत ज्यादा ब्लॉक करा, कांट डिसाइड, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाया कि इस पर्सन को आप चाहिए या कोई और चाहिए, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।